वेलकम बैक नाजरीन। एयर मार्शल साहब से ब्रेक से पहले मैंने एक सवाल उनके लिए छोड़ा था, उसका जवाब देते हैं। एयर मार्शल साहब, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है सर, मुज़ाकरात तो आज स्टार्ट जी हो गए हैं तहरीक इंसाफ के, और ज़राए के मुताबिक खबरें तो ये सामने आ रही हैं कि हुकूमत के, जो मैंने अपने इंट्रो में जैसे कहा कि ये बामायनी होने चाहिए, इनका कोई ना कोई नतीजा निकलना चाहिए कि मज़ीद मुतहम्मिल नहीं है हमारा मुल्क ऐसे मामलात का। लेकिन आपको लगता है कि दोनों साइड से कोई सीरियसनेस दिखाई जाएगी, बाकी बामायनी मुज़ाकरात होंगे? देखिए, तमाम सियासी मसाइल का जो सियासी हल है वो मुज़ाकरात की टेबल पे ही होता जी। है। उसके लिए आप जितनी मर्जी कन्फ्रंटेशन कर लें, स्ट्रीट पार इस्तेमाल करें, खुदा न खास्ता वायलेंस करें, जिसकी सूरत में अल्टीमेटली नुकसान मुल्क का होता है, अवाम का होता है। तो मुज़ाकरात का हमेशा खैर मकदम करना चाहिए, और आइडियल हालात में तो उसमें यही गुमान करना चाहिए कि मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन है जब दोनों साइड्स जो हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं और अपने आप को किसी बंद गली की तरफ मत लेके जाएं। और अगर इन दोनों में से किसी ने ज्यादा किसी की जिम्मेदारी है तो वो हमेशा सिटिंग गवर्नमेंट जो है जी। उनको थोड़ा ज्यादा बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि निज़ाम हुकूमत उन्होंने चलाना है। जी। तो उसके लिए उनको जो है, बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम आज जो पहली खबर आई है कि जो पीटीआई है उन्होंने अपनी जो प्री कंडीशंस थी उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने की, तो उससे एक तरह की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो रही है। लेकिन ये नतीजा खेज उसी सूरत में होंगे जब खुलूस नीयत से दोनों साइड्स जो हैं वो ये चाहें कि मसले का हल निकले, ताकि उससे पाकिस्तान का जो निज़ाम जो है, जो पाकिस्तान की तरक्की, इकोनॉमी और स्टेबिलिटी जो है वो एक हॉस्टेज बनी हुई है इन आपस के इस तनाव की वजह से, उसमें कोई बेहतरी की सूरत आए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। सरदार साहब से जानते हैं। सरदार साहब, सारे हरबे तरीके इंसाफ ने आजमा के देख लिए, जलसे कर लिए, जुलूस कर लिए, इसके अलावा एहतजाज भी करके देख लिया, एजिटेशन की सियासत, सड़कों पे निकल के भी देख लिया, फिर आमना सामना भी करके हुकूमत के साथ देख लिया। सर, अब मुज़ाकरात कर रहे हैं, पॉलिटिकल डायलॉग, फॉर्म 45-47 चलें, एक स्टेप पीछे रह गया और उन्होंने एक स्टेप आगे बढ़ाया और हुकूमत के साथ डायलॉग, आज इत्तलात हैं ज़राए के मुताबिक कि उनका आज पहली बैठक हुई है। सर, आपको क्या लगता है तहरीक इंसाफ और हुकूमत कितना सीरियस होगी इन डायलॉग्स को लेकर? बीबी, सीधी सी में तो तहरीक इंसाफ बहुत ज्यादा सीरियस है, क्योंकि हर आदमी को पता होता है कि मनानम के मंदान, मैं जो हूँ मैं अपने आप को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। सबके सब अपने आप को पहचानते हैं, वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, तहरीक इंसाफ हो, जो भी हो। लेकिन ये है कि मुकाबिल जो लोग हैं वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं, उनके पैसा भी बहुत पास ज्यादा है, मारते भी बहुत है लोगों को, बदमाशी भी होती रही है। अब इसको फितना करार दिया है, तो फितना तो कुरान में भी लिखा हुआ है, फितना जो है ना वो तो उसको तो जो सजा देनी है, अगर वही सजा देनी थी तो पहले के साथ ही दे देते। अब इन्होंने खुद तो लुथड़े हुए हैं पॉलिटिकली, मैं कहूँगा, और कुछ नहीं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं किसी पार्टी से, मैं साइड से बैठ के देखता हूँ, पॉलिटिक्स जानता हूँ कि मेरा खानदान सदियों से सियासत और कबायलियत के अंदर है। तो ये है कि यहाँ खराबी का जड़ जो है ना, खराबी तो वो जो है उनको सीधा हो रही है। कल ये लोग आप देख लीजिएगा, जो सेकंड टीयर की जो वो होंगे लीडर्स हो, वो कहेंगे जी उसको तो झुका दिया, वो डील मांग रहा है, उसको डील हम नहीं दे रहे। और ख्वाजा आसिफ साहब जिस तरीके से बोलते हैं, मैंने उनको मजलिसों में सुना है, टीवी के ऊपर भी सुना है, ये किसी बड़े आदमी का काम नहीं है। तो कब ये आप मार्शल साहब ने बहुत सही फरमाया, जो बड़ा होता है उसका दिल बड़ा होना चाहिए। बड़ा होता है हाकिम, ये हाकिम नहीं है, वो जो पीटीआई वाले हैं वो मुकाबले में उनके हाकिम हैं। लेकिन अब हाकिमों को क्या करें कि हाकिमों को का दिल बड़ा तो है, लेकिन वो दिल बड़ा है, आई एम डॉक्टर माई सेल्फ, वो जब दिल बड़ा होता है उसको कार्डियोमाइगेली कहते हैं, फिर वो मर्ज हो जाता है, कार्डियो होता है, हो जाता, लेकिन उसको पॉलिटिकल दिल जी। जी। और जाने दे, बहुत हो गया,
के साथ 47 में है, 47 में फंस गया जी। ठीक है, मुल्क बना 47 में, कायदे आज़म ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा मुल्क हो जिस तरह की उनकी जिंदगी थी। तो इनको चाहिए, आपको हुक्मरानों को नहीं, अब तो हुक्मरान खानदान है जी, हम हुक्मरान हैं, या तो बादशाह बन जाए, आर्मी को मना ले अपने साथ और फिर जिसके साथ जो करना करे, वरना पॉलिटिकल उसके साथ आते प्रोसेस, उसमें जो है वोट होता है, वोट भी जिसको दे रहे हैं, मैंने जिसको वोट दिया वो नहीं आता उम्मीदवार, कोई आ जाता है। अब 47 में बना हुआ खूबसूरत मुल्क, 47 की वजह से जो भद्दा 47 है, जो फॉर्म 47 है, उसके भेंट ना चढ़ाए उसको, पाकिस्तान को बचा लें, यही बचा सकते हैं, और कोई नहीं बचा सकता। कमजोर कोई नहीं है यहाँ, कमजोर भी अपने आप को कमजोर नहीं समझता बीबी। आइन हमारा है, आइन बहुत अच्छा आइन बना था 73 में, उसके बाद हम तो मुसलमान हैं, कुरान हमारा सबसे बड़ा आइन है पाकिस्तान का कि हम मुसलमान हैं, इसके ऊपर बाकी लोग भी मान रहे हैं कि जनाब कुरान में जो कुछ है सब कुछ है। तो हम क्यों दो आइनों वाले लोग इस हद तक राह गुम करदा हैं कि हमको रास्ता नजर नहीं आ रहा कि हमें अच्छा क्या करना है, बुरा क्या करना है। बुरे को अच्छा कहते हैं, अच्छे को बुरा कह देते हैं। अभी भी वक्त है कि ठंडे दिमाग से सोचे, बड़ा दिल करके सोचे, भाई हम बड़े हैं, हम कर ले, तारीख में अभी भी जा सकते हैं, वरना तारीख में ऑलरेडी है। नेगेटिव साइड पे तारीख में ये है, कभी भी ये पॉजिटिव नहीं होंगे। मैंने मियां साहब से कहा भी था एक वक्त, आपको मैंने बताया कि वो आप ऐसा करेंगे तो मुल्क का वारे न्यारा हो जाएगा और आपका नाम भी तारीख में चला जाएगा। मतलब तारीख तो हमको देख रही है, तारीख हमको ब्रांड करेगी, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, कुछ भी करेगी। मैं अभी फिर इनसे कहता हूँ कि आप देखिए, जब हम मस्जिद नमाज पढ़ने जाते हैं तो वो कहते हैं, मुल्ला कहता है कि जरा कंधे से कंधा मिलाए, टांगों को आपने बराबर रखे ताकि दरम्यान से शैतान ना गुजरे। अब ये सियासतदान जो है एक दूसरे से बहुत दूर बैठे हुए हैं, इनके दरम्यान में शैतानों की क्या कहते हैं, हवाई जहाज भी आते हैं, गाड़ियां भी आती है, सब कुछ आती है, इनको कंधे से कंधा मिलाना होगा। आज ये हुक्मरान, कल वो हुक्मरान, क्या हर्ज है जी। लेकिन यहाँ पे जो है ना, क्या कहते हैं, वो सलाइवा बह रहा है मुंह से, हुक्मरानी करेंगे, अमीर होंगे, ताकतवर होंगे, सोसाइटी में ऊपर जाएंगे, कब्र जो होगी, कब्र में कोई महल नहीं बना होगा, नीचे मिट्टी है, मिट्टी, और उसके बाद फिर अगर अच्छे वो किए काम किए तो फिर जन्नत का एक वो हो जी। सरदार साहब आप सही कह रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर हमारे सियासतदान ये सीख जाएं तो अपना किबला दुरुस्त ना कर लें। मियाँ साहब से जानते हैं, मियाँ साहब ये जो करंट सिचुएशन है वो हमें ये मौका नहीं देती कि जो बेवकूफ़ियाँ इतने पिछले सालों से हमारी हुकूमतें करती आ रही हैं वो मज़ीद आगे भी उनको दोहराया जाए। अभी हमारी जो न्यू जनरेशन है वो भी बहुत वेल अवेयर्ड है और समझदार भी है। ये 90s की सियासत नहीं है कि कुछ भी सियासतदान कर लें और सामने कुछ ना आए। सोशल मीडिया हर चीज़ खुल के सामने आ जाती है। कम अज़ कम मेरे ख्याल में अब सियासतदानों को सीख लेना चाहिए, जो कि 76 सालों से इन्होंने कुछ सीखा नहीं है। अब आपको क्या लगता है कि ये 26 नवंबर का वाकया नो डाउट एक सिग्निफिकेंट था, एक सिग्निफिकेंट वाकया था, सियासतदानों को उससे सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, यही एक रास्ता है ना, रास्ते दुरुस्त कर लेंगे अब ये मुज़ाकरात के ज़रिए? देखें ना, पिछले हम देखें ना कि ये जो डायलॉग थे वो कहाँ से जाके कहाँ से वो रुके थे। हमें उन चीज़ों को सामने रख के फिर ये कुछ फैसले लेने होंगे कि ये बड़ी अच्छी बात है कि इस वक्त पीटीआई ने जो है कुछ चीज़ें जो इस पहले वो समझते थे कि ये हम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गवर्नमेंट के ऊपर एक दबाव डाल रहे हैं, अब गवर्नमेंट को भी कोई थोड़ा सा हम जो है एक ढील दें और ये डायलॉग जो है ना ये अपने पाया तकमील को पहुँचे। अब पीटीआई ने भी शुरुआत कर दी है, गवर्नमेंट ने भी अब ये शुरुआत कर दी है, लेकिन चूँकि इनका एक बैठक हो भी गई है, अब ये जिस नुक्ते पे ये जाके फैसले हो रहे हैं या होंगे ना, वो यही है कि गवर्नमेंट कहेगी चूँकि हम आपके जितने असीरान हैं जिनके ऊपर बड़े सीरियस एलिगेशन है उनको तो हम नहीं, जो हमारी सतह पे गवर्नमेंट की सतह पे जो रिलीफ दे सकते हैं वो हम उनको देंगे। बहुत सारे इनके कारकुन जो है ना वो रहा हो सकते हैं। फिर बानी पीटीआई के लिए वो इनकी साइड से इतनी अथॉरिटी है कि वो खुद से ये जी, मैं वही करने उसी तरफ जा रहा हूँ कि फिर गवर्नमेंट जो है वो ये कहेगी कि चूंकि हम आपके ऊपर भी बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। उसके एवज में पीटीआई जो इनको कहेगी आप हमें ये गारंटी करें कि आप नए कोई और मुकदमे नहीं बनाएंगे,
हम कोर्ट की तरफ जाएंगे। अल्टीमेटली ये इनका ये बैठ के इन चीज़ों के ऊपर इनका फैसला हो जाएगा और ये हो सकता है, और ये डायलॉग के ज़रिए ही ये जो है बानी पीटीआई बाहर आ सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट और मुकदमे ना बनाए, और जितने बने हुए हैं और मज़ीद मुकदमे ना अगर इनके ऊपर बने, तो फिर ये मैं समझता हूँ इस डायलॉग की सूरत में, और ये इनके जो है कोर्टें भी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी और हाई कोर्ट से भी जिनके मुकदमे हैं, ये बेल आउट हो सकते हैं और इनकी बेल ले लेंगे ये। और मैं ये समझता हूँ कि डायलॉग ही एक हल है। और इसके अलावा हो सकती जी है, अगर ये मुफाहमत हो चाहे सकती तो। है, जी हो सकती है ये दोनों साइडों पे। और जिस तरह मेरे पेशेवर सरदार साहब ने फरमाया गवर्नमेंट की बड़ी जिम्मेदारी है, और एयर मार्शल साहब ने भी फरमाया कि गवर्नमेंट की वाकई बड़ी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट चूँकि वो अपोजिशन की भी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट तो सबकी है, तो इसीलिए गवर्नमेंट को ज़्यादा लचक दिखानी चाहिए। और ये हमारा मुल्क भी इस वक्त मुतहम्मल नहीं हो सकता कि हम जलसे जुलूस, मतलब ये जो सियासत का हुस्न है जलसे जुलूस होना, लेकिन जिस तरह से ये जो रिजल्ट्स हमें मिले हैं ये नहीं होने चाहिए, इससे इजतनाब करना चाहिए। और हाँ, अगर हम चाहते हैं सही मायनों में सियासत के अंदर हम इसको परवान चढ़ाएं और मामलात को आगे चलते रहें और मुल्क को तरक्की दें, तो उसके लिए हमें दोनों साइड से लचक को दिखाना होगा और डायलॉग को जो है फ्रूटफुल बनाने चाहिए। और मैं ये समझता हूँ ये बन सकते हैं, और दोनों साइडों पे बड़े ज़ीरक इंसान हैं, इनके पास पीटीआई के पास भी हैं और गवर्नमेंट के पास भी हैं। और फिर ये डायलॉग से पहले जिस तरह से जो मिनिस्टरों की है, प्राइम मिनिस्टर को ये चाहिए कि उनको जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको, और उनके पार्टी के जितने भी लोग हैं, पीटीआई को भी ये चाहिए और गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि उसके ऊपर कमेंट्स ना करें, ताकि ये डायलॉग जो है ना वो किसी नतीजे के मियां तरफ साहब, चले जाए। कमेंट्स होते हैं, सियासत है, कमेंट्स तो हर चीज़ पे होते हैं, चीज़ें बाहर भी आती हैं और डिस्कशन का हिस्सा भी रहती हैं। खैर ये तो गवर्नमेंट ना कर सकती है, नए तरीके इंसाफ ये कर सकती है। हमेशा से कमेंट्स होते रहे हैं, हमेशा से डिस्कशंस होती रही हैं, इवन के अदालती फैसलों पर भी डिस्कशंस होती रही हैं, ISPI के प्रेस रिलीज पे भी डिस्कशंस होती हैं। एयर मार्शल साहब से जानते हैं, एयर मार्शल साहब, साइफर से सानिया 9 मई, सानिया 9 मई से 24 नवंबर डी चौक तक, आपके ख्याल में पीटीआई इस वक्त कहाँ पे खड़ी है? देखिए जी, पीटीआई जो है एक पाकिस्तान की सियासत के एक तीसरी बड़ी एक कुव्वत है। उसकी रेशोस आप जो मर्जी कर लें, कि मैं ये इस बहस में हम नहीं पढ़ते कि कौन बड़ी जमात है और कौन छोटी जमात है, लेकिन ये तीनों जो बड़ी जमातें हैं ये एक किसी ना किसी हद तक एक बड़े वोटर्स के जो नुमाइंदगी करते हैं, और उसका जो है इजहार जो है वो अवाम इलेक्शन की सूरत में भी देती है। अगरचे हमारे मुल्क में बदकिस्मती से सिवाय 1970 के इंतखाब के आज तक किसी इंतखाब के नताइज को सिरे से तस्लीम ही नहीं किया गया। और 1970 के इंतखाब को जो उसके गारंटर थे उन्होंने तस्लीम नहीं किया, और अल्टीमेटली हमारा मुल्क बदकिस्मती से दो लख्त हो गया। तो हमारे यहाँ तमाम इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल होते हैं, उसकी डिग्री वेरी करती है, लेकिन उसके बाद फिर भी निज़ाम चलता रहता है। तो मेरे ख्याल में कुछ गिव एंड टेक की बुनियाद पे जो है, जो मौजूदा सियासी क़यादत है, अपोजिशन और हुकूमत की जो कोलिशन है, उनको मिलके इस स्टेलमेट से आगे निकलना चाहिए। और बाकी बातें जो हैं उनको पार्लियामेंट के फ्लोर पे जो है उसको डिस्कस करके उसको रिजॉल्व करना चाहिए, बजाय इसके कि हम हर रोज जो है लोगों का नुकसान करें। देखिए, जो भी नतीजा निकले मुज़ाकरात का, जो जाने चली गई वो तो पाकिस्तान के शहरी थे, उन घरों के कफील तो वापस नहीं आएंगे। तो हमें जो है ना बड़े कैनवस पे सोचना चाहिए, मुल्क का सोचना चाहिए, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी का सोचना चाहिए, और अवाम जो हमें इलेक्ट करके पार्लियामेंट की तरफ भेजते हैं, हमें उन अवाम को जवाबदेह होना चाहिए, उसकी फिक्र करनी चाहिए।
बिल्कुल, लेकिन एयर मार्शल साहब हम इलेक्शंस की बात कर रहे हैं कि कतर के अलावा कोई इलेक्शन ऐसे नहीं थे जिन पे भरोसा किया जा सके या जो साफ शफाफ हो। लेकिन 2024 के जो इलेक्शंस हुए हैं मेरे ख्याल में जितने भी इलेक्शंस इससे पहले हुए वो इलेक्शंस होने के बाद कंट्रोवर्शियल हुए। 2024 के इलेक्शंस होने से पहले कंट्रोवर्शियल हो गए थे। जी देखिए, उसमें जो शुरू में मियां साहब ने बात की, बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन जो एक आईनी अदारा है, इंडिपेंडेंट अदारा है, जी। वो अपनी क्रेडिबिलिटी जो है उसको इंश्योर नहीं कर सके, और जिस वजह से ये जो है फार्म 45 और 47 की जो एक बहस शुरू हुई, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमें जाके सेटल होना है। मतलब वर्स्ट केस ये हो सकता है कि हम इस चीज पे एग्री करें कि हम नए इलेक्शन की तरफ जाते हैं, लेकिन नया इलेक्शन का भी तो उसके लिए भी तो हमें एक निज़ाम चाहिए ना, एक इलेक्टोरल रिफॉर्म चाहिए, एक आज़ाद खुद मुख्तार ऐसा इलेक्शन कमीशन चाहिए जिसके ऊपर सबका एतमाद हो। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। बजाय हम एक्साइज में जाने के, अगर हम इस पीरियड में कोई इंटरम अरेंजमेंट ऐसा करें जिससे स्टेबिलिटी आए और निज़ाम चलता रहे, और निज़ाम जब चलता रहेगा तो उसमें इम्प्रूवमेंट भी आ जाएगी। आपने इंटरम अरेंजमेंट की बहुत अच्छी बात की है। सरदार साहब से जानते हैं, सरदार साहब ये जो पॉलिटिकल क्यॉस है, बुनियादी तौर पर पॉलिटिकल डिस्प्यूट है जिससे हमें ये सारी चीज़ें जहन में रखनी होंगी, लेकिन इस वक्त जो पॉलिटिकल लैंडस्केप को अगर हम देखते हैं, सियासी मुलाकातें चल रही हैं, मतलब मामूल से हट के चीज़ें चल रही हैं जो कि कैमरे के पीछे हैं, जिसे कहते हैं कि बैक फुट पे कुछ लोग हो गए हैं और कुछ लोग जो हैं बैकडोर राब्ते भी कर रहे हैं। सर ये बातें चल रही हैं कि इन हाउस कोई तब्दीली शायद आ सकती है आने वाले दिनों में। आपको क्या लगता है ये जो मुलाकातें चल रही हैं, क्या वाकई कोई इन हाउस तब्दीली पार्लियामेंट में आने वाले दिनों में देखने में मिलेगी? देखिए बीबी, अगर इल इंटेंशंस ना हो और व्हाट वी से वी मीन इट, फिर तो मुलाकातें बहुत अच्छी होती हैं। आपके सोसाइटी में अगर मेल मिलाप होगा तो दोस्तियां भी बढ़ेंगी, क्या कहते हैं, या भी कुछ खत्म हो सकती है। बिल्कुल, मैं जानता हूं जी, 2013 के इलेक्शन में मैं केयरटेकर चीफ मिनिस्टर था। मैंने उसके बाद जो वो बना, जो जुडिशल कमीशन बना, उसमें मैं पेश भी हुआ मुल्क की खातिर कि कुछ सफाइयाँ कुछ ठीक हो। मैंने पहले भी कहा था इनसे कि किसी भी तरह से, मैंने कहा धांधली मेरे दौर में नहीं उस्तादी हुई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल ही उन्होंने एक तरफ करके बिठा दिया। उनके ख्याल में मैं किसी काम का नहीं हूँ। मेरे साथ के जो लोग थे, जो उनके साथ मिले हुए थे, मैं समझता था कि मैं सही काम कर रहा हूँ। मैं पश्तून हूँ, मैं बलोच का भी हूँ, बराबी का भी हूँ, पंजाबी का भी हूँ, मेरी बहुत सी जहतें हैं, ठीक है जी। लेकिन मुझे पर्सनल नॉन ग्राटा समझ के एक तरफ कर दिया गया। आपके चीफ मिनिस्टर साहब को जो थे, मेरे साथ के जो थे सेठी साहब, उनको पीसीबी में भी डाल दिया, इधर भी डाल दिया। उतनी क्रिकेट, उससे ज्यादा क्रिकेट जानता हूँ, स्पोर्ट्समैन में था उसमें। फिर अभी आपका जो केयर टेकर पंजाब का चीफ मिनिस्टर था, जिनकी इंसाइट ये थी कि कब्रिस्तान में कालीन डाल के उसके ऊपर जाने का, तो बात खत्म जी। यहाँ पे वो लोग आए जो फटे पुराने कपड़े पहन के भी निकले, कोई मसला नहीं है। मैंने फिर एक कॉलम लिखा था 2013 के इलेक्शन के बाद कि इंतखाबी इस्लाहत होनी चाहिए, क्योंकि हर इंतखाब के बाद उसके ऊपर उंगलियां उठती है कि जी धांधली हुई है। ये हकीकत है, होती भी है बीबी। मैं आपको बताऊं, मैं केयर टेकर और वो रेवेन्यू मिनिस्टर भी रहा हूं, मैं केयर टेकर चीफ मिनिस्टर भी रहा हूं, और 2 बार के चीफ मिनिस्टर का बेटा भी हूं मैं। तो होती है, मैंने कहा था कि उस्तादियां होती है, अपना अपना उस्ताद ढूंढो। तो उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं किया, मैंने तो उनको बताया। बहरहाल अल्लाह खैर करे, अगर ये कोई अच्छी लाइन से निकलती है तो अच्छी बात है। आपस में मिलना बैठना, मतलब नफरतें किस चीज की है, इतना गुस्सा क्यों है? बानी पीटीआई मैं कहता हूँ, क्योंकि टीवी वाले खुश होते हैं कि ये बानी बोल रहे हैं उसको, तो मैं बानी पीटीआई भी कहूँगा उसको, शौकत खानम के बेटे को। तो उससे इतनी नफरत का इजहार हो रहा है। मैं देखता हूँ कि ये नफरतें क्यों हैं। जो भी बात करता है वो समझता है कि नहीं जी ये काबिल नफरत, और कोई वो बात करते हैं तो इनके लिए ये काबिल नफरत। दोबारा इन नफरतों को छोड़ दें, नफरतों को फेंक दें, और उसके बाद सीधे रास्ते में सिरात मुस्तकीम पे चलने की कोशिश करें। अल्लाह को मुंह दिखाना है, अल्लाह के बस का ईसा नहीं होगा।
अल्लाह के पास चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं होगा, इदारे नहीं होंगे, जो हमने किया है हमने वहां तो भुगतना ही भुगतना है। बिल्कुल यहाँ सही पे कह रहे हैं, अपने वहाँ इदारों को हमारा भी- नामा माल हमारे सामने होने हैं और हमने अपना किया भुगतना है। बिल्कुल सही बात है सरदार साहब। मियां अब्दुल वहीद साहब से भी जान लेते हैं। मियां अब्दुल वहीद साहब, पॉलिटिकल लैंडस्केप काफ़ी हलचल है इस वक्त, बड़ी मुलाकातें चल रही हैं, फैसल वाडा इधर उधर मुलाकातें करते फिर रहे हैं। आपको पता है फैसल वाडा की जो है उनकी इंट्रैक्शंस किन के साथ हैं, किसी सियासी जमात का तो वो हिस्सा है नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी जो बातें होती हैं अक्सर सच साबित होती हैं। एमकेएम से वो मिले हैं, बिलावल साहब से वो मिले हैं, मौलाना साहब से वो मिले हैं, नहीं मिले तो नून लीग को उन्होंने साइडलाइन किया हुआ। तो इस वक्त क्या कोई पार्लियामेंट में इन हाउस तब्दीली देखने में आ सकती है आइंदा चंद दिनों में? देखिए जी, इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, इसके ऊपर आप कोई कमेंट्स नहीं कर सकते कि क्या होगा। और सियासत में कोई चीज़ भी हरफ़े आखिर नहीं हुआ करती। और हमने देखा है, इत्तेहादों को बनते हुए देखा है, इत्तेहादों को फिर टूटते हुए भी देखा है। ये एक अच्छी बात है कि जो है पॉलिटिकल प्रोसेस चलना चाहिए, और ये एक अच्छी बात है कि आप मेल मुलाकातें जो है दूसरी जमातों से, इससे एक फ़ायदा तो ये होता है कि जिस तरह मेरे पेशरो सरदार साहब ने फरमाया, नफ़रतें कम होंगी, नफ़रतें कम होनी चाहिए। सियासत के अंदर से हमें जो नफ़रत का एलिमेंट है इसको निकाल बाहर फेंकना चाहिए। वो तो तब होगा ना अगर अल्टीमेट रिजल्ट वो हमें अवामी चाहते वो डिक्शनरी को हमें इस्तेमाल करना चाहिए, हमें अवाम की बात करना चाहिए, अवाम की नब्ज़ पे हमें हाथ रखना चाहिए, अवामी मसाइल को हल करना चाहिए, हमें इदारों को मजबूत करना चाहिए, हमें पार्टियों को मजबूत करना सर वो चाहिए। आप जो कह रहे हैं वो के अंदर बिल्कुल होना चाहिए, आप जो कह रहे हैं होना चाहिए, लेकिन आइडियली वो सारा कुछ है नहीं। मेरा क्वेश्चन कुछ और था क्योंकि वक्त की किल्लत है। क्या इन हाउस कोई तब्दीली आती देख रहे जी, हैं? मैं ये समझता हूँ कि ये हो सकती है, कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जो मिल मिला कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि इन हाउस कोई चेंज ले आया जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मेरी ज़ाती है, कि ये शायद अभी बिफोर टाइम है, ये अभी मामला को ये चलेंगे। और गवर्नमेंट भी बड़ी सीरियस है, वो चाहती है कि हम मईशत को जो है वो ठीक कर लें और अवामी मसाइल को जो है हम हल कर लें। उसके लिए अभी प्राइम मिनिस्टर ने बिजली के लिए भी टैरिफ को जो है उसके अंदर रिलीफ जो है गवर्नमेंट देना चाह रही है, और वो देगी भी अगले दिनों में जाके। इसी तरह आपकी रोज़मर्रा की जो अशिया है, खुर्द नोश है, उसके अंदर भी वो गवर्नमेंट जो है कमी करना चाहती है। उसके लिए मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, ये ज़रूरी मुल्क है, अगर आप कॉमन मैन को रिलीफ देना चाहते हैं तो फिर आपको ज़राअत को जो है उसको जो है उसको बढ़ावा उसको देना होगा, आपका पॉइंट और आ उसके गया। ऊपर मामला। ठीक, बहुत शुक्रिया सरदार गौस बख्श साहब, आपने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। एयर मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब, आपने भी प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मियां अब्दुल वहीद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त। बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।